रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। हर दिन बड़े काम पूरे करने का समय निकालें। हर दिन के कामों की योजना पहले से बनाएं। सिर्फ वे छोटे काम ही पहले करें जिन्हें सुबह तत्काल निपटाना जरूरी हो। फिर सीधे बड़े कामों की ओर बढ़ें और उन्हें पूरा करने में जुट जाएं। रचनात्मक टालमटोल व्यक्तिगत प्रदर्शन की बड़ी ही असरदार तकनीक है। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। सच तो यह है कि आप जितनी चीजें करना चाहते हैं वे सभी नहीं कर सकते। किसी ना किसी चीज में तो टालमटोल होगा ही। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे कामों में टालमटोल करें। छोटे या कम बदसूरत मेंढकों को बाद में निगलने का फैसला करें। सबसे पहले बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को निगलें। सबसे पहले सबसे बुरी चीज करें। हर इंसान टालमटोल करता है। जबरदस्त प्रदर्शन और औसत प्रदर्शन करने वालों के बीच फर्क काफी हद तक इस बात से तय होता है कि वे किस काम में टालमटोल करने का विकल्प चुनते हैं। क्योंकि आपको हर हाल में टालमटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम मूल्यवान गतिविधियों में टालमटोल करने का फैसला करें। जो गतिविधियां आपकी जिंदगी में खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती, उनमें टालमटोल करें। आउटसोर्स करें, किसी दूसरे को सौंपें या बस छोड़ दें। टैडपोलों से पीछा छुड़ाएं और मेंढकों पर ध्यान केंद्रित करें। प्राथमिकता बनाम गौणता। यहाँ एक अहम बात है। सही प्राथमिकताएं तय करने के लिए आपको गौणताएं भी तय करनी होंगी। प्राथमिकता वह चीज है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द करते हैं, जबकि गौणता वह चीज है जिसे आप कम से कम करते हैं और सबसे अंत में करते हैं। नियम। आप अपने समय और जिंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधियों को छोड़ते हैं। समय प्रबंधन के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है नहीं। इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्टता से कहें, ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह जाए। इसे नियमित रूप से कहते रहें और अपनी समय प्रबंधन शब्दावली का सामान्य हिस्सा बना लें। जो भी काम आपके समय और जिंदगी का मूल्यवान इस्तेमाल ना हो, उसके लिए साफ इनकार कर दें। शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना करें, ताकि कोई आपसे जबरन काम करवाने की कोशिश ही ना करे। इसे फौरन कह दें और बार बार कहते रहें। हमेशा याद रखें, आपके पास खाली समय नहीं है। कोई नया काम करने के लिए आपको कोई पुराना काम निपटाना या छोड़ना होगा। अंदर आने का मतलब है बाहर जाना। ऊपर उठाने का मतलब है नीचे रखना। रचनात्मक टालमटोल का मतलब सीधा सा है। सोच विचार कर और जानबूझकर उन कामों को तय करना जिन्हें आप इस वक्त या कभी नहीं करेंगे। जानबूझकर टालमटोल करें। ज्यादातर लोग अनजाने में ही टालमटोल करते रहते हैं। वे उस बारे में सोचे बिना ही टालमटोल करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वे उन बड़े मूल्यवान और बेहद महत्वपूर्ण कामों में टालमटोल कर बैठते हैं जिनका उनकी जिंदगी और करियर पर काफी अहम दीर्घकालीन असर हो सकता है। आपको हर हाल में इस आम आदत से बचना होगा। आपको कम मूल्य वाले कामों में जानबूझकर टालमटोल करना है, ताकि आपको उन कामों के लिए ज्यादा समय मिल सके जो आपकी जिंदगी और काम धंधे में काफी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लगातार समीक्षा करें। उन समय साध्य कामों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन्हें आप बिना किसी नुकसान के छोड़ सकते हैं। यह आपकी सतत जिम्मेदारी है जो कभी खत्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर मेरा एक अविवाहित दोस्त गोल्फ का दीवाना था। वो हफ्ते में 3-4 बार गोल्फ खेलना पसंद करता था, हर बार 3-4 घंटे। कुछ समय बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो हर हफ्ते 3-4 बार गोल्फ खेलता रहा।
जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि गोल्फ में समय लगाने की वजह से घर और ऑफिस में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। अपने लगातार गोल्फ मैचों को छोड़ने पर ही वो अपनी जिंदगी पर काबू कर पाया। वे गौण गतिविधियां कम करें जिनमें समय लगता है। अपने कामकाज और जिंदगी की लगातार समीक्षा करके उन समय साध्य कामों और गतिविधियों को खोजें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। टीवी देखना कम कर दें। इसके बजाय परिवार के साथ समय बिताएं, पढ़ें, व्यायाम करें या कोई दूसरी चीज करें जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़े। अपने कामकाज की गतिविधियों पर गौर करके उन कामों को पहचानें जिन्हें आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं या एकदम छोड़ सकते हैं। इस तरह आप उन कामों के लिए खाली समय निकाल लेते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण हैं। आज ही रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास शुरू कर दें। जहां भी और जब भी कर सकें, गौणताएं तय कर लें। सिर्फ ये निर्णय कर लेने से ही आप अपने समय और जिंदगी पर काबू पा सकते हैं। जिंदगी के हर हिस्से में शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। खुद से लगातार पूछें, अगर मैं ये पहले से नहीं कर रहा होता तो अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या मैं आज इसे दोबारा शुरू करता? अगर यह ऐसी चीज है जिसे आप वर्तमान ज्ञान के साथ आज दोबारा शुरू नहीं करेंगे तो यह छोड़ने या रचनात्मक टालमटोल के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है। अपनी निजी जिंदगी और कामकाज की हर गतिविधि की जांच करें। फिर अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर हर गतिविधि का मूल्यांकन करें। कम से कम एक गतिविधि चुन लें जिसे आप फौरन छोड़ देंगे या कम से कम तब तक टाल देंगे जब तक कि आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते।